की घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब अब आप ही बताइए, मोदी जी के ये वीडियो को देख के मोदी जी को कौन बताएगा कि भैया आप जो भ्रष्ट नेताओं मतलब अपोजिशन के लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो सच में करप्टेड हैं, करप्शन से लीड है, तो आप उस पर एक्शन लीजिए ना, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। आप उसे अपने पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं? अब अजीत पवार जी को ही देख लीजिए, आप ही के लोग बोल रहे थे कि करप्टेड हैं एनसीपी के नेता, खासकर शरद पवार और अजीत पवार, और आप अजीत पवार को अपने पार्टी में मतलब जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसको बनाने के लिए उसे आप शामिल कर ले रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है? एटलीस्ट मोदी जी, आपसे तो लोग उम्मीद करते हैं कि आप जो करप्टेड लोग हैं उनको सजा दिलाएंगे, न कि अपने पार्टी में उन्हें शामिल करेंगे। अगर आपका इतिहास देखा जाए तो ये बहुत सारा है, और मैं आज इस वीडियो के थ्रू से लोगों के सामने ये बताना चाहूँगा कि जब जब मोदी जी करप्शन को लेके बात करते हैं तो उनका कहने का मतलब होता है कि करप्टेड नेता जो अपोजिशन में है, जो बीजेपी में नहीं शामिल होंगे, कार्रवाई उन पे होगी। ईडी के लोग उस पर छापा मारेंगे, सीबीआई वाले उनके घर में जाएंगे। बट अगर जैसे ही वो करप्टेड नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या बीजेपी के साथ अलायंस कर लेंगे, ना ईडी की छापा पड़ेगी, ना सीबीआई उनके घर में रेड पड़ेंगे, ना किसी तरह का इनकम टैक्स का कोई इंक्वायरी बैठेगा। तो ये है मोदी जी का सच्चाई का रूप। अब अजीत पवार जी के ही केस को देख लीजिए। जब अजीत पवार जी एनसीपी में थे तो उस समय बीजेपी के लोग, यानी खासकर बीजेपी के जो मंत्रीगण हैं, देवेंद्र फडणवीस, वो खासकर उन पे काफ़ी अटैक करते थे स्कैम को लेके, करप्शन चार्जेस को लेके। वो कहते थे कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का जो इस इरिगेशन स्कैम हुआ है उनके जिम्मेवार वही हैं, उन्होंने ही करप्शन किया है। और आपको सरप्राइज़ लगेगा, जब 2019 में महाराष्ट्र की सरकार, मतलब महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार काफ़ी मशक्क़त कर रही थी और उस समय जब अजीत पवार ने उनको समर्थन दिया था, तो आप समझ पाएंगे कि जितने भी उन पे केसेस थे करप्शन के, वो सारे ड्रॉप हो गए थे। तो इससे पता चलता है कि जब आपका पॉलिटिक्स आपके हिसाब से चलता है, आपके सहूलियत के हिसाब से चलता है, तो आप क्या करते हैं, आप उन पॉलिटिशियन जिनका करप्शन चार्जेस भी क्यों ना हो, आप उसे अपने पार्टी में जगह देते हैं या उनके साथ आप अलायंस कर लेते हैं। और इस बार भी आप लोग उन्हीं के साथ कर पा रहे हैं। तो ये बीजेपी का दोहरा रूप देख के मैं कभी कभी सरप्राइज़ होता हूँ, और ख़ासकर मोदी जी को लेके कि मोदी जी, आप इतने ईमानदार, सच्चे और देशभक्त नेता होते हैं, तो इन सभी जगह पे क्यों चुप हो जाते हैं? आप हमेशा रैली में बोलते हैं कि आप करप्शन को ख़त्म करेंगे, करप्शन वालों को छोड़ेंगे नहीं, जो करप्ट हैं उनको सज़ा दिलवाएंगे। बट ये आपका जब भी समर्थन मिलता है आप लोगों को, आप लोग उनको अपने ये पे ले लेते हैं, अपने पार्टी में ले लेते हैं। तो ये काफ़ी ना काफ़ी जनता के साथ धोखा होता है, और आप समझ सकते हैं कि लोगों को इसमें काफ़ी आक्रोश मिलता है और आपका वोट बैंक चला जाता है।